आज हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग क्या होता है। ये बीकॉम प्रोग्राम का सब्जेक्ट है। मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ भी हो सकता है जिसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट कर सके, मेज़र कर सके, स्टोर कर सके और उससे पेमेंट कर सकते। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था कि जैसे मुझे कुछ सामान चाहिए तो मैंने उसके बदले में कुछ और दे दिया। जैसे कि मेरे पास 1 किलो आलू है, सामने वाले के पास 1 किलो टमाटर है, तो मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए तो मैंने उसके बदले उसको 1 किलो आलू दे दिए। पर उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि ज़रूरी नहीं है कि उसको भी 1 किलो आलू चाहिए, मुझे तो 1 किलो टमाटर चाहिए, पर उसको नहीं चाहिए होंगे तो। और क्या होता था कि देखो क्वांटिटी तो दोनों की सेम है पर प्राइस में डिफरेंस है। 1 किलो तो आलू भी हैं, 1 किलो तो टमाटर भी हैं, पर प्राइस में तो डिफरेंस है ना दोनों के। और उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, जितना भी टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी मेज़र कर सकते हैं मनी की। पर क्या आलू और टमाटर नहीं ना, बार्टर सिस्टम में तो मनी आया। मनी सप्लाई क्या होता है, इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। इसका मतलब टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास रहता है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इन एट इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई इसे ही कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मनी क्या होते हैं, करेंसी में जैसे पेपर नोट्स आगे, कॉइन्स आगे करेंसी में आते हैं, जो पब्लिक के पास रहता है आउटसाइड द बैंक, जो मतलब जो पब्लिक के पास रहते हैं उसे ही कहते हैं हम। ठीक है, और नेट डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास रहते हैं, कमर्शियल बैंक के पास रहते हैं। पब्लिक, जो भी पब्लिक डिपॉजिट करती है, पैसे डिपॉजिट करती है ना बैंकों में, डिमांड डिपॉजिट उसे कहते हैं। जो हमारी मोस्टली फॉर्म है ना मनी को मेज़र करने की, वो डायरेक्ट फॉर्म है, जैसे कैश में डायरेक्ट कैश। M1 में आ जाता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस DD डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, M1 में वो आ जाता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास रहती है, और डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास रहते हैं। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक दैट कैन बी लीगली यूज मेक पेमेंट और डेब्ट और अदर ऑब्लिगेशन। करेंसी एंड कॉइन वही होता है जो पब्लिक के पास रहता है, जिसको पब्लिक यूज़ कर सकती है पेमेंट करने में, कर्जे देने में, डेब्ट करने में और ऑब्लिगेशन अदर काम करने में। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक के पास रहता है, जो पब्लिक के पैसे कमर्शियल बैंक के पास रहते हैं डिमांड डिपॉजिट के रूप में। ठीक है, जिससे मनी विड्रॉ कर सकता है कौन, जो डिपॉजिट करता है, डिपॉजिटर, यूजिंग चेक यूज़ करके। मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई देखो कैसे होता है। M1 में ट्रांजैक्शन ऑफ मनी आ जाता है, लिक्विड डायरेक्टली यूज फॉर द डायरेक्शन एंड इट्स कंपोनेंट्स आर ईजिली टू यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हमारी लिक्विड वाली मनी होती है डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसको, और आसानी से मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं उससे, कैश से, जो हमारी लिक्विड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। करेंसी एंड कॉइन्स विद द क्या लिखा है, पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, M2 में आ जाता है हमारा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सुना होगा आपने, यहाँ पे पैसे जमा करके आते हैं, सेव करते हैं, सेविंग डिपॉजिट। तो हमारा M2 में क्या आ जाता है, M1 प्लस ये सब। ठीक है, M3 में क्या हो जाता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, FD के रूप में जो हम करते हैं उसको, वो किस में आता है, M3 में आ जाता है। M1 प्लस नेट टाइम जो हमारी FD होती है। ठीक है, M4 में क्या आ जाता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, हाई पावर मनी क्या होता है, प्रोड्यूस बाय RBI एंड द गवर्नमेंट। जो भी हमारी गवर्नमेंट, जो भी हमारा सेंट्रल बैंक इशू करते हैं ना पैसे, जो हमें मनी करते हैं, वो सब हाई पावर्ड मनी आती है। ठीक है, होता है। कॉमोडिटी मनी क्या होता है, बैंक
बार्टर सिस्टम, मतलब कॉमोडिटी मनी में क्या आता है, बार्टर सिस्टम आ जाता है। मेटेलिक मनी मतलब कॉइन्स, पेपर तो नोट्स, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी कार्ड्स आ जाता है। ई मनी में क्या होता है आपको पता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होती है, ई मनी। द करेंसी इशू बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक। जो भी करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक, जो पब्लिक अपने पास रख सकती है और कमर्शियल बैंक अपने पास रख सकते हैं, उसे कहते हैं हाई पावर मनी और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, हाई पावर मनी और रिजर्व मनी को क्या कहते हैं, जो भी करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक, जो पब्लिक अपने पास रख सकती है और कमर्शियल बैंक अपने पास रख सकते हैं, हेल्ड करते हैं उसे ही कहते हैं हाई पावर मनी और रिजर्व मनी, जो रिजर्व रहती है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट आर क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड बैंक मनी। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, जो हम पैसे जमा करके आते हैं बैंक में, क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक क्रिएट करती है, उसे ही कहते हैं बैंक मनी, वो बैंक मनी में आ जाता है। बैंकिंग क्या होता है, सेंट्रल बैंक होता है और कमर्शियल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इट इन अपेक्स बॉडी ऑफ कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। हमारा जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक उसे ही कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं ना सेंट्रल बैंक, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और डायरेक्ट करता है सभी बैंकों को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग चेकेबल डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। हमारे कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, क्या करते हैं, चेक लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे और लोन देते हैं, और इनका एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, एंड हैज़ पावर टू क्रिएट मनी यूजिंग डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो हम पैसे जमा करके आते हैं उससे मनी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। ऑल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट बैंक। ठीक है, सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं है।